व्हेन वाटर इज सॉलिडिफाइड देन, आए देखो तब क्या होगा, देन हीट, वेन के बाद इज, चार विकल्प। व्हेन वाटर इज सॉलिडिफाइड देन हीट इज, क्या होगा, पहला वाला एब्जॉर्ब लिख देना, पहला वाला एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब लिख दे, एब्जॉर्ब मतलब कोई चीज सोख लेना, समझिए। दूसरा पूछे थे, हाँ दूसरा वाला लिख देना, वही तो बता रहे हैं। दूसरा रिलीज या इवाल्व लिख रहे हैं, RELEASED, रिलीज या इवाल्व, EVOLVED, इवाल्व, या लिख दे रहे हैं। तीसरा बोथ, बोथ 1 and 2 लिख दे रहे हैं, बोथ 1 and 2। चौथा लिख दे रहे हैं नो इफेक्ट, चार विकल्प लिख दिए, समझिए। इसमें से कौन होगा, व्हेन वाटर इज सॉलिडिफाइड, जब वाटर सॉलिड में चेंज होता है यानी आइस में चेंज होता है, देन हीट, एनर्जी क्या होती है, खींची जाती है, सोखता है एनर्जी, पानी एनर्जी सोखता है, या उसमें से एनर्जी निकलती है, या दोनों होता है, निकलती भी है सोखता भी, या कुछ नहीं होता है, क्या होता है मतलब एनर्जी रिलीज होगी, कोई चीज़ ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, उसमें से निकल रही एनर्जी तब ठंडा हो रहा है। क्या सेकंड वाला सही है, या हो गया आंसर एक, समझ गए, समझिए बात, समझे कि नहीं, तब बताओ। एक आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें नहीं हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर तो करवे करता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इसमें नहीं भी हो सकता है कि नहीं। देखो हवा की स्पीड बढ़ने से हमको लग रहा है ये गलत, ये नहीं अफेक्ट है। रात में कपड़ा सुबह हवा चलेगी, हवा चलती है तेजी से अगर, तो कपड़ा सूख जाता है जल्दी, हवा से सूख जाता है, बारिश जब होती है हम लोग अपना ड्रेस पंखा से तो सुखाते हैं। हाँ सुखाते हैं पंखा हम लोग, लेकिन हवा में जब नमी रहेगी तब, इसमें सब सही, समझिए। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिख रहे हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सब इफेक्ट करता है, समझिए सब सही। अब दूसरी तरह से क्वेश्चन लिख रहे हैं, उलट दे रहे हैं, उलट के लिखेंगे तो उसमें रहेगा इवेपोरेशन ऑफ रेट द इफेक्ट, लिख दो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हम क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इस तरह से लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, क्या बना दे इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, डज नॉट increase the rate of evaporation, does not increase the rate of evaporation। पूरा कॉन्सेप्ट समझो ना, ताकि आगे पीछे से यह जरूर घुमा का तब लग जाए, समझ गए। खाली कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। चार विकल्प दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, किससे नहीं बढ़ता इवेपोरेशन का रेट, किससे नहीं बढ़े। उसमें अफेक्ट था तो कम ज़्यादा दोनों वाला होता था, अफेक्ट मतलब कम भी हो सकता है ज़्यादा, इसमें केवल दिया है कि कौन किससे इंक्रीज नहीं होगा, किससे इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर पहला लिख दो, वही सब इसमें भी लिखा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और विकल्प बनाओ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दूसरा इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब इसमें बताओ, तीनों में बताओ, चार्ट जाने दो। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी अपना चार्ट बनाएगा, तीनों में आंसर आ गया। टेम्परेचर देखो, डज नॉट इंक्रीज द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसमें से नहीं बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, यानी गलत हो गया, इंक्रीज होता है, डज नॉट इंक्रीज। इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ेगी तब भी इवेपोरेशन,
डज नॉट इंक्रीज, कौन नहीं बढ़ाएगा, ये बताना है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, तो वही चीज लिखा है। डज नॉट इंक्रीज मतलब डिक्रीज, डज नॉट इंक्रीज मतलब क्या, डिक्रीज तो ये हो गया आंसर, समझिए। तो सर इसमें आप तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ये तो टिक करवाया, उसमें अफेक्ट था, अफेक्ट में इंक्रीज डिक्रीज सब होता है, समझिए। अफेक्ट में जो रहेगा अफेक्ट पढ़ने का मतलब चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे कुछ हो, वहाँ पे लिखा रहेगा इफेक्ट में आला बोथ, उसे टिक करेंगे। हाँ, आला देगा है नहीं, उसमें अफेक्ट था, अफेक्ट यहाँ पे लिख देंगे तब तो सब सही हो जाएगा, इसमें भी समझिए। अफेक्ट मतलब कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे लिखा डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, समझिए। चल रहा है इसमें, अच्छा इसमें ज्यादा तेजी से नहीं होगा ना, चलो होगा। डज नॉट इंक्रीज इसमें है, अभी लिख देते विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर लिख देते इनक्रीज, खाली डज नॉट हटा दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। आप देखो क्वेश्चन नया बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, तब बताओ आंसर क्या होगा। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, दोनों में से बताओ। ह्यूमिडिटी गलत होगा और दोनों सही हो जाएगा, हाँ ये दो सही हो जाएगा। तो आंसर चौथा लिख दे रहे हैं, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and, वो सही रहेगा। ये तो सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा, समझे। वह दोनों सही, ये भी सही, बात समझे। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है 50 तरह से।